हेलो फ्रेंड्स, जय स्वामीनारायण। सो अब हम बात करने वाले हैं आज, दैट इज़ पावर स्विचिंग डिवाइस, और दैट डिवाइस इज़ IGBT. ओके, सो up till now we have gone through the three semiconductor device. First is a power diode, another is a SCR, and then lastly we have seen the MOSFET, metal oxide semiconductor field effect transistor. So today we will see the IGBT. सो IGBT इज़ अ एडवांस वर्जन वी कैन से ऑफ द मॉसफेट. जो मॉसफेट के डिसएडवांटेज है, मॉसफेट और FET. सो FET के डिसएडवांटेज हम किससे ओवरकम करते हैं? मॉसफेट से. ओके, और दोनों मॉसफेट और FET के जो एडवांटेज है वो हम IGBT में लेके ये डिवाइस बनाते हैं. ओके, सो IGBT द फुल फॉर्म इज इंसुलेटेड गेट बाइपोलर ट्रांजिस्टर. Insulated gate bipolar transistor. So IGBT, that is a insulated gate bipolar transistor, also called as a IGBT for the short. Okay, so it's sometimes something for a cross between the conventional bipolar junction transistor and the field effect transistor. Okay, so insulated gate bipolar transistor is a combination of BJT and MOSFET. तो MOSFET और BJT का combination है IGBT. So the IGBT transistor takes the best part of these two. तो दोनों में से वो बेस्ट पार्ट ले लेता है, दोनों के जो एडवांटेज है. ओके, तो क्या है बेसिकली, जो FET के डिसएडवांटेज है वो मॉसफेट के एडवांटेज है, और मॉसफेट के जो डिसएडवांटेज है वो FET के एडवांटेज है. तो दोनों के वो एडवांटेज कंबाइन करके हमने IGBT बनाया हुआ है. सो IGBT इज टेक द बेस्ट पार्ट ऑफ दिस टू टाइप्स ऑफ कॉमन ट्रांजिस्टर. तो क्या है एडवांटेज? तो मॉसफेट का एडवांटेज है द हाई इनपुट इम्पीडेंस एंड हाई स्विचिंग स्पीड. सो दिस इज अ एडवांटेज ऑफ मॉसफेट के, वो उसका इनपुट इम्पीडेंस हाई होता है तो ओवरऑल सर्किट में क्या हो जाता है, लोडिंग कम हो जाता है. एंड हाई स्विचिंग फ्रीक्वेंसी, वो मॉसफेट हाई फ्रीक्वेंसी पे वर्क करता है, दैट इज 10 to 20 किलो हर्ट्ज वी कैन से, with a low saturation voltage of bipolar transistor. But bipolar transistor का advantage क्या है? Low saturation voltage. Okay, so combination of that to produce the another type transistor switching device, and that is capable to holding a large collector emitter current with a zero gate current drive. So so the result of this hybrid combination is the IGBT transistor has a output switching and conduction characteristic of bipolar transistor but a voltage controlled like MOSFET. तो इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या है? दोनों कंबाइन है. उसकी कैरेक्टरिस्टिक अगर बात करें तो आउटपुट में स्विचिंग एंड कंडक्शन कैरेक्टरिस्टिक इज लाइक अ बाइपोलर ट्रांजिस्टर, but it is a voltage control device like a MOSFET. Okay, so IGBT are mainly used for power electronics applications such as inverter, converter, power supply, where the demand of solid state switching device are not fully met by the power bipolar and MOSFET. तो MOSFET का डिसएडवांटेज है कि ये है कि वो हाई फ्रीक्वेंसी पे तो वर्क करता है, पर उसमें रेटिंग ऑफ वोल्टेज और करंट हाई पे हम नहीं जा सकते. ओके, जो ओवरकम हम IGBT से कर सकते हैं. हाई करंट एंड हाई वोल्टेज बाइपोलर आर अवेलेबल. तो बाइपोलर में प्रॉब्लम क्या है कि हाई वोल्टेज और हाई करंट है पर हाई फ्रीक्वेंसी नहीं है. ओके, बट देयर स्विचिंग स्पीड आर स्लो. ओके, सो हाई करंट एंड हाई वोल्टेज बाइपोलर आर अवेलेबल बट उसकी स्विचिंग स्पीड लो है. while the MOSFET may have a higher switching speed but a high voltage and high current device are more expensive. ओके, सो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या है? IGBT. तो IGBT वर्क ऑन द हाई फ्रीक्वेंसी एज वेल एज हाई वोल्टेज एंड हाई करंट. ओके, सो नाउ how what is the symbol of IGBT? So here you can say is a 3 terminal device. So one terminal is a collector, another emitter, and third is a gate. Is a 3 terminal device, and this is a symbol of IGBT. ओके, सो इज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू. ये कहाँ से आया? तो ये कुछ इस तरह है. तो अगर इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो ईयर यू कैन से वन ट्रांजिस्टर और अनदर इज अ मॉसफेट. ओके, सो इसका गेट है, इसका तो ट्रांजिस्टर कलेक्टर एमीटर बेस होता है, तो कलेक्टर एमीटर ट्रांजिस्टर के है और गेट मॉसफेट का. सो फाइनली द टर्मिनल नेम ऑफ IGBT इज अ 3 terminal device. द टर्मिनल नेम इज कलेक्टर, गेट, एमीटर. ओके, so collector, gate and emitter. Okay, so now how it's work. Okay, so here you can see the internal
structure of IGBT. So here you can see emitter, gate, and this is a collector part. Okay, so due to the voltage applied across the VCC, means the VCC, that is a collector emitter voltage, this is VCC. Okay, so positive is given to the collector. Okay, and VG, that is a gate voltage. Okay, the junction J1 will be a forward bias, whereas the junction J2 will be the reverse bias. So here by the construction you can say कि भाई यहाँ junction form हो रहा है. Here PN, that is a one junction, and PN, that is another junction J2. So J1 and J2 junction is there. Okay, so whereas you applied the VGCC voltage, so junction J1 forward bias में आ जाएगा और junction J2 work as a reverse bias. Since J2 is the reverse bias, there will be no any current flow inside the IGBT. As the junction J2 reverse bias में है तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा. इनिशियल कंसिडर दैट देयर इज नो वोल्टेज अप्लाई टू द गेट टर्मिनल. इनिशियली हम ऐसा कंज्यूम करते हैं कि कोई वोल्टेज अप्लाई नहीं किया है. सो एट दिस स्टेज IGBT विल वर्क एज अ नॉन कंडक्टिव स्टेट, मीन्स करंट फ्लो नहीं होगा, मीन्स ऑफ कंडीशन में IGBT रहेगा. नाउ लेट्स से इफ वी इंक्रीज द अप्लाइड गेट वोल्टेज, अगर मैं गेट वोल्टेज अप्लाई करता हूँ दैट इज अ पॉजिटिव. सो ड्यू टू द कैपेसिटेंस इफेक्ट, नाउ ड्यू टू द कैपेसिटेंस इफेक्ट, सो हियर दैट लेयर इज ऑल्सो दैट SiO2 एंड मेटल जो मॉस्फेट में था. ओके, इफेक्ट ऑन द SiO2 लेयर, द नेगेटिव आयन विल बी एक्यूमुलेटेड ऑन द अपर साइड. तो नेगेटिव आयन कहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, यहाँ आ जाएंगे, बिकॉज ये पॉजिटिव चार्ज है, मीन्स पॉजिटिव है. ओके, so accumulated at the upper side of the layer and the positive ion will get accumulated on lower side. तो positive ion कहाँ आ जाएंगे, नीचे की साइड आ जाएंगे, और ये सारे नेगेटिव आयन यहाँ चले जाएंगे. ओके, बिकॉज ये पॉजिटिव है, दैट्स वाई. ओके, पॉजिटिव आयन विल बी गेट accumulated on the lower side of SiO2 layer, मीन्स SiO2 लेयर के नेगेटिव में लोअर साइड आ जाएंगे. This will cause the insertion of the negative charge carry the P region. Higher the applied voltage Vg, greater is the insertion of the negative charge carrier, and this will form the channel between junction J2 and which will allow the flow of current from collector to emitter. तो क्या करेंगे कि भाई जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ेगा तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पॉजिटिव आयन हो जाएगी, जबकि यहाँ नेगेटिव आयन हो जाएंगे. फाइनली वोल्टेज बढ़ाते और बढ़ाते जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन यहाँ बढ़ते रहेगा और सेम भी यहाँ होल्स बढ़ते रहेंगे. तो फाइनली क्या होगा, PN जंक्शन ब्रेक डाउन हो जाएगा और फाइनली इसमें से करंट फ्लो होगा. करंट फ्लो होगा तो फाइनली वी कैन से कि भाई डिवाइस ऑन स्टेट में आ गया. ओके, सो द करंट फ्लो ऑफ current is represent as the current path in the picture. When the applied gate voltage Vg is increased, the amount of current flowing through collector to emitter also increase. So जैसे ये voltage बढ़ेगा तो ये current भी बढ़ेगा. So current is flowing through this collector to emitter, collector to emitter. Okay, so this is a working of IGBT we can say. So that is similar of the MOSFET we can say. Okay. So now the IGBT is classified in two types, two ways, that accordingly that N plus buffer. Based on the N plus buffer layer, the IGBT that are having a N plus buffer layer उसे हम बोलेंगे punch of IGBT, PT IGBT, and the IGBT that doesn't have a N plus buffer layer उसे बोलेंगे non punch IGBT. So NPT, non punch through IGBT. Okay, and then another is a PT IGBT, means punch through IGBT. Based on their characteristic of NPT IGBT and PT IGBT, okay, the name is symmetrical and non-symmetrical IGBT. Okay, so इसके बेस पे दूसरे भी नाम है, दैट इज़ अ सिमेट्रिकल एंड नॉन सिमेट्रिकल. नॉन पंच और पंच को हम सिमेट्रिकल और नॉन सिमेट्रिकल IGBT भी कहते हैं. सो द सिमेट्रिकल IGBT आर the ones that having a equal forward and reverse breakdown voltage, and the asymmetrical IGBTs are the one that having a reverse breakdown voltage less than the forward breakdown voltage. So symmetrical IGBT mostly used in AC circuit, whereas the asymmetrical IGBT mostly used in the DC circuit, because reverse direction DC में नहीं होता, that's why asymmetrical mostly हम DC के लिए prefer करते हैं. Okay, so if you go through the switching characteristic of IGBT, so that is similar to the MOSFET and transistor characteristic.
सो हियर यू कैन सी करंट दैट इज अ ट्रांसफर कैरेक्टरिस्टिक. सो जैसे ही गेट वोल्टेज थ्रेशोल्ड से बढ़ेगा, फाइनली कलेक्टर मीन्स कलेक्टर करंट विल फ्लो. सो हियर यू कैन सी. एंड फाइनली अगर आउटपुट कैरेक्टरिस्टिक बात करें, सो दैट इज इन बिटवीन वी सी कलेक्टर एमीटर वोल्टेज एंड कलेक्टर करंट. ओके, एंड हियर देर इज अ 3 रीजन. वन इज अ कट ऑफ रीजन, जब IGBT ऑफ कंडीशन में रहेगा. एक्टिव रीजन जबकि IGBT वर्क करेगा ना. अनदर दिस सैचुरेशन रीजन, जब IGBT ऑन कंडीशन में रहेगा, और एक्टिव में इट विल वर्क एज ए एम्पलीफायर. सो ये कैरेक्टरिस्टिक जो आप देख सकते हो, दैट इज सिमिलर टू दैट मॉसफेट एंड FET फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो कट ऑफ रीजन में क्या होगा, अगर VGS मीन्स गेट वोल्टेज 0 है, ओके, सो डिवाइस ऑन ही नहीं होगा, मीन्स ये कैरेक्टरिस्टिक कुछ यहाँ है कि वो होगा कट ऑफ रीजन. जैसे जैसे गेट वोल्टेज बढ़ेगा, तो हियर यू कैन सी कि भाई VG बढ़ेगा, अकॉर्डिंगली IC की वैल्यू बढ़ेगी. से लेट से फॉर दिस VG अगर 2 है, ओके, तो क्या होगा, वो किस तरह की कैरेक्टरिस्टिक आई, ये यहाँ से जाएगा यहाँ और फिर ये. तो पहले ये लीनियरली इंक्रीज होगा, जैसे जैसे वोल्टेज बढ़ाओगे करंट उसमें बढ़ेगा फॉर दिस वैल्यू. ओके, एंड सैचुरेशन में क्या हो जाएगा, तो करंट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट हो जाएगा फॉर द डिफरेंट वैल्यू ऑफ गेट. ओके, सो दिस इज अ सर्किट फॉर दिस कैरेक्टरिस्टिक. ओके, सो नाउ लेट्स एप्लीकेशन. सो मोस्टली एप्लीकेशंस हमने आगे भी देखी थी. दर्स IGBT मोस्टली यूज वेयर द हाई फ्रीक्वेंसी एंड हाई रेटिंग एप्लीकेशंस आर देयर. ओके, सो AC DC मोटर ड्राइव्स में हम यूज़ करते हैं. UPS अनइंटरप्ट पावर सप्लाईज में हम IGBT यूज़ करते हैं. SMPS में हम यूज़ करते हैं, जो PC में नॉर्मल कंप्यूटर में जो स्विच मोड पावर सप्लाई है उसमें IGBT यूज़ होता है. ओके, सो कॉम्बिनेशन है मॉसफेट और IGBT FET का, तो मोस्टली हम IGBT यूज़ करते हैं. सो नाउ दिस इज सम कंपेरिजन ऑफ 3 डिवाइस, दैट बाइपोलर ट्रांजिस्टर, मॉसफेट एंड IGBT. ओके, सो वोल्टेज रेटिंग में क्या है, तो वोल्टेज रेटिंग में इसकी हाई है, तो ये हाई है, ये इसमें भी हाई है और इसमें वेरी हाई है. ओके, देन करंट रेटिंग इसमें हाई, बट मॉसफेट में करंट रेटिंग कम हो जाता है, जबकि IGBT में हाई रहता है. इनपुट ड्राइव्स करंट है 20 to 200. वोल्टेज इसमें होगा, ये दोनों वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस है, जबकि पावर बाय BJT दैट इज़ अ करंट कंट्रोल डिवाइस है. इनपुट इम्पीडेंस इसमें लो होगा, जबकि मॉसफेट और IGBT में हाई होगा. आउटपुट इम्पीडेंस लो, इसमें मीडियम, इसमें लो. ओके, स्विचिंग स्पीड लो, फास्ट, मीडियम. देन कॉस्ट लो, मीडियम एंड हाई. तो IGBT में ये इन दोनों के जो एडवांटेज है वो सारे इसमें आ जाते हैं. ओके, इन दोनों के जो एडवांटेज है वो सारे IGBT फॉलो करता है. सो नाउ डे मोस्टली वी आर यूजिंग दिस IGBT. ओके, अगर फ्रीक्वेंसी हाई चाहिए तो वी कैन प्रीफर अ मॉसफेट, बट फ्रीक्वेंसी भी हाई चाहिए और रेटिंग भी हाई चाहिए, हाई वोल्टेज हाई करंट, तो मोस्टली वी आर प्रीफरिंग IGBT. Okay, so I think now you have a clear with this IGBT and MOSFET. Okay, so here I just ended my session. Okay, thank you very much.